हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2A दैट इज बिजनेस लॉस। दिसंबर 2023 में जिन बच्चों का भी अटेम्प्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि लॉ जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एबीसी एनालिसिस जो आज हम बताने वाले हैं वो आपको प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। कौन से टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी के हैं, कौन से टॉपिक्स थोड़ा मीडियम प्रायोरिटी के हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपने लॉ के सब्जेक्ट के लिए प्लान कर पाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं एबीसी एनालिसिस। हमने यहाँ पे क्या किया, आपके लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कैटेगरी ए में हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स रखे हैं, कैटेगरी बी में मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स रखे हैं एंड कैटेगरी सी में लो प्रायोरिटी टॉपिक्स रखे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी आपको वैसे तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, पर ये एबीसी एनालिसिस हम इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि लो जो प्रायोरिटी टॉपिक है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ये वाला टॉपिक तब आते हैं जब पेपर टफ बनता है, तो आपको नहीं पता ना कि पेपर कैसा रहने वाला है, इसलिए आपको ये भी करने हैं। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर आप ऐसे एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, किस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, किन टॉपिक पे थोड़ी मेहनत करेंगे तो चलेगा। क्लियर। आइए देखते हैं हम कैटेगरी ए दैट इज हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं अलॉन्ग विद देयर मार्क्स एंड वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका यूनिट नंबर 2, 3, 4, ये तीनों यूनिट्स आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। यूनिट 2 और 3 में से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट 4 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें आपका यूनिट नंबर 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है एंड दोनों में से 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें आपकी टोटल 3 यूनिट है, जिसमें से यूनिट नंबर 2 एंड 3 आर मोर इम्पॉर्टेंट। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है दैट इज योर एलएलपी एक्ट, हर अटेम्प्ट में आता है 5 मार्क्स का एंड कंपनीज एक्ट दैट इज चैप्टर नंबर 5, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है 13 मार्क्स का। तो ये हो गए आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, जरूर करना है, बहुत अच्छे से करना है विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स पे। मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स में आप देखेंगे जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसका जो यूनिट नंबर 1 है एंड यूनिट नंबर 6 है वो फॉल कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, एक अटेम्प्ट में आ गए, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आए, जनरली यही इनका चलता है। यूनिट नंबर 1 में से 6 मार्क्स का पूछा जाता है और यूनिट नंबर 6 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 2 था दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसका यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है। बट देखो अब ये हमने एनालिसिस किया है पर जरूरी नहीं है आगे भी ये फॉलो हो, तो क्या, तो अनपेड सेलर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर करना है, पर अब तक देखा गया है कि ऑल्टरनेटिवली पूछा जा रहा है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये भी ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है यूनिट नंबर 1 में से, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड लेकिन जब भी पूछा जाता है तो अच्छा खासा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए इसमें से बन जाता है। क्लियर। आइए देखते हैं हम लो प्रायोरिटी टॉपिक्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लो प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इनको नहीं करेंगे, बट रिलेटिवली ये लेसर इंपॉर्टेंस के हैं तो इतना ज्यादा टाइम इन पे नहीं लगाओगे आप। चैप्टर नंबर 1 में से दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 5 कौन सी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, और चैप्टर 2 की यूनिट 1 कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये दोनों ही थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनते हैं बट रेयरली पूछे जाते हैं इसमें से। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, करना आपको पूरा सिलेबस है, लेकिन ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पहले कवर अप करने हैं, कौन सा टॉपिक्स आप बाद में भी कवर अप कर सकते हैं जिनमें इतना ज्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। आप इस एबीसी एनालिसिस को यूज करके अच्छे से आपका अपने लॉ की पेपर की प्रिपरेशन प्लान करेंगे एंड इस पेपर को क्लियर करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।